कहाँ थे? हाँ, हम थे स्पीशीज पे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगी, बिकॉज हमारा लेक्चर वो वाला अलग था, अभी ये नेक्स्ट लेक्चर है इसके आगे का। तो कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूंगी इससे पहले कि टेक्सॉन क्या होता है, टेक्सा क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होता है। देखो टेक्सोनॉमी देखो मैंने आपको बताया था, टेक्सोनॉमी मीन्स रूल्स ऑफ अरेंजमेंट, है ना। टेक्सोनॉमी मीन्स रूल्स ऑफ अरेंजमेंट। अब हमने अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, इतनी बिलियन डाइवर्सिटी 1.7 से 1.8 बिलियन की जो डाइवर्सिटी है उसे डिवाइड करने के लिए। ओके, सो इतना बड़ा क्लासिफिकेशन इतना इजीली तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए हमने अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं। क्या क्या कैटेगरीज थी वो अभी मैंने आपको बताया था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब आपको ये प्रॉपर सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब इस प्रॉपर सीक्वेंस को याद करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। किंग, फिलिप, come over for good soup। किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप। ठीक है, ये एक निमोनिक है, इसे याद करने के लिए, सीक्वेंस को याद करने के लिए। तो देखो क्या होगा, आप जैसे जैसे बॉटम से ऊपर जाते जाओगे सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाओगे सिमिलैरिटीज क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। देखिए आप टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम सिमिलैरिटीज क्या होंगी, इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम सिमिलैरिटीज क्या होंगी, बढ़ेंगी। टॉप टू बॉटम सिमिलैरिटीज क्या होंगी, बढ़ेंगी। बट बॉटम टू टॉप सिमिलैरिटीज क्या होंगी, घटेंगी। अब देखो बेटा, कैटेगरी, ये सभी क्या है, ये कैटेगरी है, ये क्या है, कैटेगरी है। अब इन कैटेगरी के अंदर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अब कैटेगरी और टेक्सा और कैटेगरी, ये आपको समझाने के लिए मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th, 6th। ओके, ये सभी क्या है, क्लासेस है। ये क्या है, सभी क्लासेस। अब इस क्लास में सपोज ये दो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, क्लास, कैटेगरी, स्टूडेंट, एक मान के चलो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट, ये क्या है, टेक्सा। यानी देखो, अगर मैं आपसे कहूं एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है बेटा, तो क्लास रियल है या बच्चे रियल है? एक्चुअली में बच्चों से मिलकर के तो क्लास बनी है ना, मतलब रियलिटी में क्या है, क्लास है। मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट क्या करते हैं, टेक्सा एग्जिस्ट करता है। क्लास एक मतलब इमेजिनरी, क्लास एक इमेजिनरी वर्ड कह लो, ठीक है, एक इमेजिनरी वर्ड है। कैटेगरी एक इमेजिनरी वर्ड है। इसी प्रकार स्पीशीज एक इमेजिनरी वर्ड है। स्पीशीज के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, टेक्सा कहते हैं। आपको आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम पर्टिकुलर हर एक स्पीशीज को, जीनस को, फैमिली को, हर एक कैटेगरी को आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए वो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि
ICBN International Code for Botanical Nomenclature। ठीक है बेटा, क्या हुआ? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN की फुल फॉर्म। उसके बाद ICNB। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है ICBN और ICNB। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद ICZN। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये कुछ फुल फॉर्म्स है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में डिस्कशन कई बार की है, कई बार नहीं भी की है, ICNB नहीं की है, लेकिन पूछ लेते हैं कई बार। देखिए ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि बॉटनी के मतलब जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी का नाम रखती हैं। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया का नाम रखने वाली, कुछ जितने भी जो एनिमल रिलेटेड स्पीशीज हैं उनका नाम रखने वाली कुछ एजेंसीज हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी कैटेगरीज पे। अब देखो कैटेगरी सबसे पहले सबसे छोटी कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि स्पीशीज को मिलकर के जीनस बना है। बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड जीनस को मिलकर क्या बनी है? फैमिली। और क्लोजली रिलेटेड फैमिली को मिलकर बनी है ऑर्डर से फिर क्लास एंड देन फाइलम एंड देन किंगडम। इसलिए हम स्टार्ट कहां से करेंगे? स्पीशीज से, यानी सबसे बॉटम से। देखिए जैसे ही मैं इधर उधर होती हूँ थोड़ा साइड, तो आप वीडियो पॉज करके लिख लिया कीजिए, बिकॉज अगर मैं आपको प्रॉपर ऐसे लिखने का टाइम दूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझसे अपलोड भी नहीं होगी। तो देखो अब स्पीशीज क्या होती है बेटा? स्पीशीज होती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। क्या होती है स्पीशीज? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल with fundamental similarities। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, ये क्या है? ये है स्पीशीज। अब देखो बेटा, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल से बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। देखना, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, डोबरमैन, डाल्मेशियन, ओके। उसके बाद किसका एग्जाम्पल है? मुझे नाम नहीं आ रहा, हस्की, ओके। हस्की डॉगी बहुत क्यूट लगता है मुझे, बहुत ही ज्यादा, उसकी आईज बहुत प्यारी लगती है। सो देखो ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे ये सभी क्या है? डॉग्स है, डॉग्स हैं। अब देखो स्पीशीज हुआ क्लियर आप सभी को। उसके बाद आप एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से बहुत इजीली डिस्टिंक्ट कर सकते हो, बहुत इजीली पहचान सकते हो कि कौन सी स्पीशीज कौन सी है, कौन सी स्पीशीज कौन सी है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल आप सभी को बताती हूँ, देखना। पैंथेरा एक जीनस है बेटा। पैंथेरा क्या है? एक जीनस है, बट इस जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आएंगी, ठीक है। देखो मैं स्पीशीज बताती हूँ कौन कौन सी स्पीशीज है। लायन आएगा,
टाइगर आएगा, लेपर्ड आएगा, ठीक है। ये सभी क्या है बेटा, ये सभी है स्पीशीज। इन सभी को आप फिजिकल अपीयरेंस से, इनके मॉर्फोलॉजी से यानी इनके एक्सटर्नल फीचर्स से आप देख करके ही पहचान सकते हो कि ये अलग अलग है एक दूसरे से। ओके, इतना हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जीनस। बेटा देखो जीनस क्या होता है, अभी तक हमने स्पीशीज पढ़ लिया, अब हमने पढ़ा था कि स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, जीनस। देखा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। देखो, सोलैनम एक जीनस है। ओके, सोलैनम जीनस के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। सोलैनम जीनस के अंदर पोटैटो एक स्पीशीज है सोलैनम की, ब्रिंजल और एक मकोई शायद आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे मकोई क्या होता है। पोटैटो ब्रिंजल तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है। अब देखो मकोई क्या होता है, टमाटर की तरह दिखते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, मीन्स इतने समथिंग कितने से होते हैं, टमाटर की तरह दिखते हैं, एकदम टमाटर की तरह रेड होते हैं, बिल्कुल टमाटर की तरह शेप होती है, बस साइज में काफी छोटे होते हैं, तो वो मकोई होता है। ये एग्जाम्पल हुआ एक सोलैनम का। उसके अलावा ये एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, इसमें पैंथेरा जीनस है, सोलैनम जीनस है, ठीक है। ये आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो फिर उसके बाद मैं आपको आगे ले चलूंगी फैमिली पे। देखो एक और एग्जाम्पल, चलिए इतना ठीक है। पहले एनसीईआरटी अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको उसमें जो एग्जाम्पल्स मिलेंगे ना, वैसे फ्लो चार्ट आप उनका बना करके लिख लेना। आप सभी अपने एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट बना करके लिख लेना। उससे ये रहेगा कि आपको पूरी एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने का हेडेक नहीं रहेगा, है ना। नहीं तो एनसीईआरटी इतनी बड़ी है, पढ़ने में सभी बच्चे को बहुत आलस आता है। अब देखो क्लास वो स्पीशीज हुआ, जीनस हुआ, अब बारी आएगी फैमिली की। किसकी बारी आएगी, फैमिली की। अब देखो बेटा फैमिली क्या होता है। अभी देखो हमने जीनस पढ़ा, स्पीशीज पढ़ा। जीनस क्या था, स्पीशीज का क्लोजली रिलेटेड ग्रुप, और अब फैमिली क्या होगा, जीनस का क्लोजली रिलेटेड ग्रुप, है ना। क्लोजली रिलेटेड जीनस, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस, ठीक है, लिख लेना प्रॉपरली। अब इतना सभी को समझ में आया होगा। अब देखो ये सब हुआ। अब हमने पढ़ा था एग्जाम्पल, देखो सोलैनम, है ना, उसके बाद पैंथेरा, उसके बाद कैट के एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ। देखो जो कैट होता है, कैट यानी बिल्ली जो होती है, ठीक है, कैट बिल्ली मौसी होती है। किसकी, बिल्ली किसकी मौसी होती है, शेर की मौसी होती है ना। तो वो शेर और बिल्ली की फैमिली क्या होती है, सेम होती है। कौन सी फैमिली होती है उनकी, फैलिडे। कौन सी होती है फैमिली बेटा, फैलिडे। अब देखो फैलिडे में कौन आता है, पैंथेरा और फेलिस। आपको मैं फेलिस के और पैंथेरा के एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो लायन, टाइगर, उसके बाद लेपर्ड, ठीक है। फेलिस में कैट, नॉर्मल जंगल कैट, उसके अलावा गोल्डन कैट। ये तीनों एग्जाम्पल हैं किसके, फैलिडे के। अब ये आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब इसके अलावा मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताती हूँ, सोलोनेसी। सोलोनेसी, इसमें क्या क्या आएगा,
सोलैनम। उसके अलावा इसमें आएगा सोलैनम, उसके बाद पेट्यूनिया, उसके बाद धतूरा। ठीक है, सोलैनम में क्या क्या है? ब्रिंजल, उसके बाद मकोई एंड पोटैटो। ठीक है, ये सभी आपको क्लियर हो चुका होगा, इतना आप सभी को क्लियर है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है, अभी तक हमने फैमिली पढ़ लिया, क्लोजली रिलेटेड जीनस होता है। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर यानी क्लोजली रिलेटेड फैमिली, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूंगी कि जो फैमिली होती है ना, ये फैमिली की मतलब फैमिली, किसी भी फैमिली को आप कैसे डिसाइड करोगे कि हाँ ये जीनस इस फैमिली से बिलोंग करता है? उनकी वेजिटेटिव फेज को देख करके और उनके रिप्रोडक्टिव फेज को देख करके। ठीक है, डिपेंड ऑन अलग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, टू फेज, कौन सा? वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव के लिए प्लांट्स वगैरह के लिए, रिप्रोडक्टिव नॉर्मल जो एनिमल्स वगैरह हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखो ऑर्डर। हाँ, तो हम कहा थे? हम थे ऑर्डर पे। देखिए ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, है ना? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली। अब देखिए, ये ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली है, इसके भी कुछ एग्जांपल्स होंगे, है ना? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने फैमिली तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब फैमिली में देखिए इसमें आएगा ऑर्डर कार्निवोरा। क्या आएगा? ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा। देखिए ऑर्डर कार्निवोरा में दो फैमिली आएंगी। कौन सी दो फैमिली आएंगी? एक फैलिडे फैमिली और एक कैनिडे फैमिली। देखिए जो फैलिडे फैमिली होती है, फैलिडे फैमिली किसकी होती है? बिल्ली की और लायन, टाइगर, इन सभी की। बोलते हैं ना बिल्ली, मैंने बताया, अभी दोबारा बता रही हूँ, बिल्ली शेर की मौसी होती है, तो वही सब। अब देखिए फैलिडे में कौन कौन था? फैलिस एंड पैंथेरा। ओके, क्या थे? फैलिस एंड पैंथेरा। कैनिडे में कौन सी फैमिली? कैनस। कैनस किसकी फैमिली है? डॉग की, जैकल एंड वॉल्व। ठीक है, डॉग, जैकल, वॉल्व। फैलिस कैट, जंगल कैट, उसके बाद गोल्डन कैट, सुनहरी बिल्ली। ओके, गोल्डन कैट। और पैंथेरा, पैंथेरा में लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, ये सभी आएगा। तो ये क्या हुआ? ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर कार्निवोरा के बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्लास। देखिए क्लास, क्लास ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स को रखते हो। यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा? क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर जो है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर, नाम लिया। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल आएगा, मैं थोड़ी सी जगह और लूंगी। चलो यहीं पे लिख देते हैं। देखो सोलोनेसी फैमिली। सोलोनेसी फैमिली में क्या आता है? सोलेनम, और एक सेकेंड, चलिए ये वाला मैं एग्जाम्पल आपको बाद में कराऊंगी।
अभी स्पेस प्रॉब्लम है और ये, चलो पहले ये लिख लो, बाद में कराऊंगा एग्जाम्पल। अभी देखो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर। अब क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर में क्या होता है बेटा, एग्जाम्पल मैंने क्या बताया इसका, मैमलिया। ठीक है, मैमलिया में कौन कौन आता है, मैमलिया में आते हैं, कौन आएगा मैमलिया में, मैमलिया में जितने भी जो कार्निवोरा है वो आएंगे और प्राइमेट। ठीक है, कार्निवोरा कौन कौन, यही सब, दोबारा से चार्ट बनेगा, फैलिडे, कैनिडे। ठीक है, प्राइमेट आ गए, मंकी, गिब्बन और एप। ठीक है, ये हुआ मैमलिया। अब देखिए इतना आप सभी को समझ में आया होगा, आई होप। अब देखो ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब मैं कर ही देती हूँ मेरे, अब सिर्फ हमें क्या करना है, दो चीजें करनी है, फाइलम और किंगडम। पहले आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, कार्निवोरा एक क्या है, ऑर्डर। अब उसके बाद एक ऑर्डर क्या है, उसके बाद एक ऑर्डर क्या है बेटा, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल नहीं जो मैथ्स वाला होता है, ये पॉलिनोमियल्स है। ओके, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में कौन सी दो फैमिली होती है, सोलोनेसियाई, सोलोनेसियाई फैमिली और कॉन्वोल्यूसियाई। ठीक है, सोलोनेसियाई में कौन है, सोलोनेसियाई में कौन है, कौन कौन थे, मैं लिख देती हूँ, पेट्यूनिया, दतूरा एंड सोलैनम। ठीक है, ये तीन है। अब इसके बाद कॉन्वोल्यूसियाई की किसकी फैमिली है, स्वीट पोटैटो। ठीक है, ये स्वीट पोटैटो की फैमिली है। आई होप आप सभी इतना लिख चुके होंगे, मैं इन सभी को इरेज कर दूंगी 1 मिनट में, आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो बेटर लग रहा हो आपके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलम। फाइलम और डिवीजन। तो बेटा फाइलम जो वर्ड है, फाइलम वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, जितने भी जो एनिमल्स हैं उन सभी के लिए हम फाइलम वर्ड यूज करते हैं, और जितने भी जो प्लांट्स वगैरह है उन सभी के लिए हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, बिकॉज साइंटिस्ट ने रखा है, सो रखा है। तो देखिए हम पढ़ेंगे क्या, फाइलम। फाइलम क्या होता है, क्या होता है फाइलम, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास। क्या होता है फाइलम, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास, फाइलम या डिवीजन। ओके बेटा, फाइलम या डिवीजन एक ही बात है। अब देखो क्या हुआ, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास। अब हमारे पास क्या है, फाइलम, कॉर्डेटा। एक एग्जाम्पल है फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा वो होता है जिसमें डॉर्सल हॉलो न्यूरल नर्व कॉर्ड मिलती है। ठीक है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मिलती है। अब आप देखिए कॉर्डेटा में कौन कौन आएगा, पीसेस, एम्फीबिया, उसके बाद रैप्टाइल्स, उसके बाद एव्स, उसके बाद मैमल्स। ठीक है, ओके। पीसेस कौन होती है, फिशेस होती है। ठीक है, एम्फीबिया आप सभी को पता होगा, एम्फीबिया वो एनिमल्स होते हैं बेटा जो कि पानी पे भी और लैंड पे भी दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक हो गई, है ना। उसके बाद रैप्टाइल्स जैसे स्नेक वगैरह, क्रोकोडाइल्स वगैरह। उसके बाद एव्स, एव्स यानी जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सभी एव्स में आते हैं। उसके बाद मैमल्स, ठीक है, जितने भी जो जिनके पास भी मैमरी ग्लैंड्स है, जिनके पास बॉडी हेयर्स हैं, जिनके पास हाथ हैं। हाँ सॉरी बेटा, थोड़ा ग्लिच हो गया था।
एक्चुअली वीडियो पॉज हो गई थी और पता नहीं चला था। फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, तो इतना आइडिया नहीं रहता, बट आई प्रॉमिस आगे से प्रॉब्लम्स ये सब नहीं होंगी। तो देखिए, हाँ, सो मैमल्स वगैरह जो बॉडी हेयर्स वगैरह होते हैं, ये सब मैंने बताया था। उसके बाद किंगडम क्या होता है बेटा? किंगडम सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी है जहां पे सबसे कम सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिजम्स में। अब किंगडम क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने, ठीक है। उसमें कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। अब देखो, मैंने चार्ट, फ्लो चार्ट के बेसिस पे मैं बना रही हूँ कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे कैसे डिवाइड किया है। अब देखो, ऑर्गेनिज्म है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक प्रोकैरियोट्स में, एक यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स आप सभी जानते होंगे, मैं दोबारा बता देती हूँ नहीं तो। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत पुराने टाइम में बने हैं, बहुत पुराने, ठीक है। बहुत स्टार्टिंग में जब ह्यूमन नहीं, एक्चुअली बहुत स्टार्टिंग में जब लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा था, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन बने थे? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं बेटा? मतलब मैं आपको बताती हूँ प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, पहले ये बताती हूँ। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, उनका जो सेल होती है, उनकी जो सेल होती है, उस सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। मतलब कि आप सभी ने पढ़ा होगा सेलुलर, मतलब जितने भी सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं सभी ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, लेकिन यूकैरियोट में सभी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? फ्रीली फ्लोटिंग इन दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। वो नेकेड जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन यूकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल भी एक प्रॉपर मेम्ब्रेन में बाउंडेड रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, यहाँ पे सारे यूकैरियोट्स हैं, यहाँ पे यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक वो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, एक वो जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन किया ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बेसिस पे, ओके। अब सेल वॉल प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। या फिर आप ऐसे भी, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मैं आपको लिखवा देती हूँ। देखिए, प्रोकैरियोट्स कौन है? सारे मोनेरा। कौन है? मोनेरा। यूकैरियोट्स कौन है? प्रोटिस्टा, ओके। यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा। सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट है और वो ऑटोट्रॉफ्स है, वो कौन है? प्लांटी किंगडम, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स जो है, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, वो कौन है? फंजाई, ओके, फंजाई, ठीक है। अब इसके बाद सेल वॉल जिनमें एब्सेंट है, ऑब्वियसली ह्यूमंस, एनिमल्स, ठीक है। सभी एनिमल्स कहाँ है? यहाँ पे। अब उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट अलग से एडिशनली मैं लिखवा दूं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में किस टाइप की सेल वॉल होती है? सेल्यूलोसिक सेल वॉल। कैसी सेल वॉल होती है बेटा? सेल्यूलोसिक सेल वॉल। अब उसके बाद जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं फंजाई, उनमें कैसी सेल वॉल होती है? काइटिन की। कैसी सेल वॉल होती है बेटा? काइटिन सेल वॉल, इतना लिख लो, काइटिन सेल वॉल, ठीक है। आई होप आप सभी ने ये लिखा होगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जो टेक्सोनॉमी, मतलब ये हमने कैटेगरी है, ये सब पढ़ा है। इसके बाद जितने भी जो टैक्सोनॉमिकल एज है, यानी आप चीजों को कैसे रख सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो, उनके बारे में कैसे जान सकते हो। बिकॉज हमें एक ही जगह पे हर एक चीज नहीं मिल जाती हमारे आसपास में। हमें इंडिया में भी हर जगह हर टाइप का प्लांट ग्रो नहीं करता, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में भी हर जगह हर टाइप का प्लांट ग्रो नहीं करता। इसलिए हमारे पास होते हैं टैक्सोनॉमिकल एज, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की कैटेगरी के प्लांट्स, एनिमल्स को आप क्या करते हो? प्रिजर्व करते हो या उन्हें कंजर्व करते हो। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी ये नोट कर लीजिएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको नोट डाउन करना है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो टिल देन बाय बाय, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप